एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास दिया है समीकरण। दो आव्यूह दे रखे हैं, ये समान आव्यूह है हमारे पास a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। ठीक है, तो ये समान आव्यूह दे रखे हैं। से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों आव्यूह दे रखे थे, तो ये हमने लिख लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो समान आव्यूह होते हैं उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। संगत अवयव जैसे ये फर्स्ट वाला ये इसके इक्वल होगा तो ये इसके संगत हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समान अवयवों के संगत अवयव समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसके इक्वल आ गया हमारे पास। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, -1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर ये 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 5, ये समीकरण नंबर 2। और 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा इसके संगत 0, तो यहाँ पर 0, समीकरण नंबर 3। फिर ये 3c प्लस डी इज इक्वल टू कितना आएगा 13, इसके संगत ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 4 ये हुए। तो अब हमें इन चारों समीकरण को हल करके हमें किसके मान निकालने हैं, ए बी सी और डी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम समीकरण 1 और 3 को हल करें, दोनों ए बी में है, ये भी ए बी में है और ये भी ए और बी में है। ठीक है, जोड़ने घटाने पर हमारे पास बी से बी कट जाएगा विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 व 3 से, तो ये देखो हमारे पास समीकरण 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और ये है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं इनके। तो घटाने पर माइनस प्लस माइनस, बी से बी तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो माइनस के यहाँ पर देखो 2a प्लस a, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, a का मान हम देखो किस में रख दें, अगर हम समीकरण 1 में ही रख दें तो b का मान आ जाएगा हमारे पास। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 देखो ये है हमारे पास समीकरण 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये भी तरह के माइनस हो गया, माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब हम बी का मान कहाँ पर रख सकते हैं, ये तो हमारे पास पहले ही आ गया। तो हम इस वाले समीकरण से सॉल्व करते हैं। ए का मान निकाल रखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, ए का मान अगर समीकरण किस में रखे 2 में, तो सी का मान आ जाएगा इससे हमारे पास, सी का मान इसमें रखेंगे तो डी का आ जाएगा। ठीक है, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 ये है हमारे पास यहाँ से। तो इसमें रखेंगे तो 2, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 2 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 5, तो सी इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, सी इक्वल टू 3 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सी का मान आ गया। अगर हम ये सी का मान किस में रख दें, समीकरण 4 पे रख दें यहाँ पर, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, डी का मान भी आ जाएगा। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 में
रखने पर। समीकरण 4 हमारे पास ये है, तो 3 ब्रैकेट 3 प्लस डी इक्वल टू कितना है 13, तो ये 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 13 माइनस 9, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, डी इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गए सभी। तो इसमें ए का मान कितना है हमारे पास 1, डी का कितना आ गया यहाँ, सॉरी बी का कितना है यहाँ पर 2, सी का 3 और डी का आ गया हमारे पास 4। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है हमारे पास ए इज इक्वल टू, एक आव्यूह है ये आई जे, और इसका जो ऑर्डर दे रखा है एम इंटू एन दे रखा है, एक वर्ग आव्यूह है यदि। हमें बताना है इसमें कौन सी कंडीशन होगी। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है ये, एम इज़ लेस देन एन, बी एम इज़ ग्रेटर देन एन, सी एम इज़ इक्वल टू एन, और डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा, हमारे पास वर्ग आव्यूह पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, जो पंक्तियों की संख्या होती है वो स्तंभों के बराबर होती है, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी हमारे पास ए इक्वल टू एक कोई भी आव्यूह दे रखा है ए आई जे एम इंटू एन टाइप का, अगर ये वर्ग आव्यूह होगा तो एम इज इक्वल टू कितना होगा एन, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लें कि अगर हमारे पास ए इक्वल टू ए कोई आव्यूह है ए आई जे, अगर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो ये वर्ग आव्यूह है। ए आई जे इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर हमारे पास 3 इंटू 3 है तो ये भी वर्ग आव्यूह है। तो 3 इंटू 3 4 इंटू 4 इस टाइप के जितने भी हैं, यानी कि जहाँ पर भी हमारे पास एम इज इक्वल टू एन है, जितने हमारे पास रो है उतने ही कॉलम, तो वो क्या होता है वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो ये हमें बताना है x और y के किन मानों के लिए दोनों समान होंगे। तो ये दो आव्यूह हमारे पास दे रखे हैं, तो x के अगर किन्हीं मानों के लिए इनके संगत जो अवयव हैं वो बराबर आ जाए तो ये दोनों आव्यूह क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है x इज इक्वल टू -1/3 y इक्वल टू 4, या बी ज्ञात करना संभव नहीं है। बी सॉरी ये सी है यहाँ पर, बी सी y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3, और डी इक्वल टू डी x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू -2/3। तो अगर ये हमारे पास जैसे समान बताना है हमें, तो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारे पास कंडीशन यहाँ से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा इधर आके, और x इज इक्वल टू -7/3, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/3। अगर इससे इसको कंपेयर करें यहाँ पर, तो 5 इज इक्वल टू y - 2, तो ये 5 + 2 इज इक्वल टू 7, तो y की यहाँ 7 ही आ रहा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 7 आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इससे सॉल्व करके निकालते हैं तो यहाँ पर y + 1 इज इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 8 - 1, तो y की वैल्यू यहाँ पर भी 7 आ रही है, ठीक है। y के मान तो देखो समान आ रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। x की वैल्यू कितनी है, -7/3। अब एक और चेक कर लेते हैं, ये इसके संगत है, तो यहाँ से 2 - 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x, तो -2 बचा यहाँ पर इज इक्वल टू 3x, तो ये -2/3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x का क्या है, हमारे पास दो मान आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास x का मान कितना आ रहा था, -7/3, तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, -2/3 आ रहा है, ठीक है। तो x का कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो x का यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें ऑप्शन जैसे y की सेम वैल्यू आई थी हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है ना इसमें y के लिए, तो यहाँ पर भी 7 है,
और ये भी 7 आया था, पर x यहाँ -7/3 है और यहाँ 2/3 है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना कि कितने इसमें हमारे पास अवयव बन सकते हैं जिनकी प्रविष्टि क्या है, या तो 0 है या फिर 1 है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि कोटि क्या दे रखी है हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 × 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, कोई हमारे पास अवयव है 3 × 3 कोटि का, तो उसमें कितने अवयव होंगे 9, 3 × 3 3 × 9 हो गया सीधे सीधे, तो 9 अवयव आ गए हमारे पास। अब इसमें प्रविष्टि क्या दे रखी है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1, तो प्रत्येक प्रविष्टि 0 या क्या होनी चाहिए 1 है। तो प्रत्येक अवयव के क्रमचय, प्रत्येक अवयव के क्रमचय। ठीक है, कितने बनेंगे 2 ही बनेंगे, क्योंकि प्रविष्टि में एलिमेंट कितने हैं 2 हैं, तो 2 ही क्रमचय हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अवयवों हमें निकालना क्या था, इसमें अवयवों की कुल संख्या। ठीक है, अवयवों की कुल संख्या। ठीक है, तो इसके क्रमचय कितने बन रहे थे हमारे पास 2, तो 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, अवयव कितने हैं इसमें हमारे पास 9। ठीक है, तो 2 की पावर 9 कितना होता है 512। ठीक है, ये आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये डी, तो डी इसका राइट आंसर है।